अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही बदल दिया पूरा सियासी माहौल। पर्ची मिलते ही खाते में पैसा, 24 घंटे भुगतान का बड़ा वादा। विमान नहीं उड़ा लेकिन किसानों से संवाद नहीं रुका। स्मार्ट विलेज का दांव, गांव से बदलेगा सियासी खेल। किसानों के मुद्दे पर सीधी बात और बीजेपी पर तीखा प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में किसान हमेशा से केंद्र में रहे हैं और जब बात पश्चिमी यूपी की होती है तो गन्ना किसानों का मुद्दा चुनावी दिशा तय करने की ताकत रखता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाजियाबाद दौरा अचानक चर्चा का विषय बन गया। उन्हें गाजियाबाद में किसानों के साथ एक अहम संवाद कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उनका विमान उड़ान नहीं भर सका। आमतौर पर ऐसे हालात में कार्यक्रम टाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम रद्द नहीं किया, बल्कि लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे किसानों से जुड़ गए। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को खास बनाती है। इस डिजिटल संवाद में अखिलेश यादव ने न सिर्फ किसानों की समस्याएं सुनी, बल्कि उनके समाधान को लेकर अपने विजन और वादों को भी स्पष्ट रूप से रखा। सबसे बड़ा और चर्चित वादा रहा गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गन्ना भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी जाएगी। उनका दावा था कि जैसे ही किसान के हाथ में गन्ना पर्ची आएगी, वैसे ही उनके खाते में भुगतान पहुंच जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर उन लाखों किसानों को संबोधित करता है जो वर्षों से बकाया भुगतान की समस्या से जूझते हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन विडंबना ये है कि यहीं के किसानों को अपने ही मेहनत की कमाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के भुगतान में देरी अब एक सामान्य समस्या बन चुकी है, जो इसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट भी जोर शोर से रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट महानगरों की बात हो सकती है तो गाँवों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते। उनका कहना था कि गाँव का विकास केवल सड़क, बिजली तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि उनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना था। एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियों का निर्माण, आलू और अनाज के लिए स्टोरेज, मार्केट की सुविधा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसानों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना, ये सब उसी सोच का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि लगभग 500 एकड़ जमीन निजी निवेशकों को इस शर्त पर दी गई थी, वे किसानों से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें, जिससे किसानों को बेहतर कीमत, रोजगार दोनों मिल सके। संवाद के दौरान किसानों की आय, कर्ज और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे भी सामने आए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं कर पाई है। उन्होंने डबल इंजन सरकार के उस वादे पर भी सवाल उठाया जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उनके अनुसार ये वादा केवल कागजों तक सीमित रह गया, जबकि जमीनी स्तर पर किसानों को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज भी किसानों की औसत आय बेहद सीमित है, करीब 8,000 से 12,000 रुपए के बीच, जो उनकी जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। वहीं आत्महत्या के आंकड़े भी चिंताजनक है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि किसान आज भी संकट में फंसा हुआ है। राजनीतिक मोर्चे पर भी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावी सर्वे और आंकड़ों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि चुनाव जीतने का असली आधार जमीनी कार्यकर्ता और बूथ स्तर की मेहनत होती है, न कि व्हाट्सएप पर चलने वाले सर्वे। अखिलेश यादव का यह भी मानना है कि आने वाला चुनाव पूरी तरह कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की चोरी को पकड़ा है और जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर सच्चाई उजागर की है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ के किसान यदि किसी एक पक्ष में मजबूती से खड़े हो जाएं तो चुनावी नतीजों पर उसका सीधा असर पड़ता है। अंत में यह देखना दिलचस्प होगा कि गन्ना भुगतान को लेकर किया गया 24 घंटे का वादा और स्मार्ट विलेज का विजन कितना प्रभाव डालता है। क्या ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में किसानों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती है? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस ऑनलाइन संवाद ने एक बार फिर किसानों के मुद्दों को सियासत के केंद्र में ला दिया है।
तो दोस्तों मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।